सो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया ही होंगे। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है ना, वो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप एक बिगिनर हो तो फिर ये वीडियो आपको लास्ट तक ज़रूर देखना है, ओके। क्योंकि इस वीडियो में मैं आज आप सभी लोगों के साथ एक ऐसी स्ट्रेटेजी शेयर करने जा रहा हूँ जो कि मैं पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ। अराउंड 15 से 20 दिन हो चुके हैं मुझे स्ट्रेटेजी को यूज़ किए हुए। एंड ये स्ट्रेटेजी ने मुझे बहुत ही अच्छा खासा विनिंग रेशियो प्रोवाइड किया है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप सभी लोगों के साथ भी इस स्ट्रेटेजी को शेयर किया जाए, जिससे कि आप भी इस स्ट्रेटेजी को यूज करके अपना जो भी प्रीवियस लॉस होगा उसको रिकवर कर सको। एंड उसी के साथ अपना जो भी प्रॉफिट टारगेट होता है उसको भी डेली बेसिस पे विथ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट एंड ट्रेडिंग प्लान को फॉलो करते हुए अचीव कर सको। ओके गाइस, तो ये जो वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो मेरी आप सभी लोगों से गाइस यही रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा एंड पूरा फोकस होके देखिएगा, ओके। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को इस स्ट्रेटेजी के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन बताना चाहूंगा। ये जो स्ट्रेटेजी है ना गाइस, इसका नाम है बोलिंजर ट्रैप। क्यों? क्योंकि इसमें हम बोलिंजर बैंड यूज करने वाले हैं एंड उसी के साथ हम स्टोकेस्टिक जो ऑस्किलेटर होता है उसको भी यूज करने वाले हैं, ओके। ट्रेड की जो गाइस हमारी एक्सपायरी रहेगी वो रहेगी 1 मिनट की, ठीक है। यहां पे आप टाइम भी देख सकते हो। एंड दोस्तों, एक और बात, मैं यहां पे आपको लाइव अकाउंट को यूज करके ही ट्रेड दिखाने वाला हूं लेके, ओके। यहां पे आप देख सकते हो कि ये मेरा रियल अकाउंट है, ओके। मैं कोई भी डेमो अकाउंट में ट्रेडिंग नहीं करता हूं, क्योंकि जब तक कोई स्ट्रेटेजी मुझे रियल अकाउंट में अच्छी खासी एक्यूरेसी प्रोवाइड ना करती हो तो तब तक मैं आप सभी लोगों के साथ कोई भी स्ट्रेटेजी शेयर नहीं करूंगा। ये मेरा पहले से रूल रहा है, ओके। सो गाइस, इसमें हमको क्या करना है, मैंने आपको जैसे कि बताया, टाइम फ्रेम हमको रखना है 1 मिनट का, ठीक है। जो एक्सपायरी होगी गाइस हमको कुछ इस तरह से सेट करनी है, ओके। इन्वेस्टमेंट आप कुछ भी रख सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे $78 रखा हुआ है। एंड जो कैंडल स्टिक टाइम फ्रेम है ना दोस्तों, वो हमको रखना है 10 सेकंड का। अब 10 सेकंड में जो एनालिसिस जो होता है ना गाइस, वो बहुत ही अच्छे से होता है, ठीक है। आपको अगर कोई 1 मिनट का चार्ट अगर चल रहा होता है तो उसमें जो आपको मार्केट की जो इनर इंफॉर्मेशन जो होती है ना, बिहाइंड द मार्केट क्या चल रहा है, अगर वो आपको जानना हो तो आपको 10 सेकंड में या तो 5 सेकंड 15 सेकंड में आपको अच्छे से जानने को मिल सकता है, ओके। तो मैं तो आप सभी लोगों को ये सजेस्ट करूंगा कि आप भी 10 सेकंड पे ही कोई भी ट्रेड लेना हो तो उस 10 सेकंड के चार्ट पे ही एनालिसिस कीजिएगा, ओके। सो 10 सेकंड का चार्ट करने के बाद हमको सबसे पहले गाइस एक इंडिकेटर ऐड करना होगा जो कि होगा बोलिंजर बैंड। बोलिंजर बैंड में गाइस हमको जो पीरियड रखना होगा वो 20 रखना होगा, ठीक है। अगर हम सेम सेटिंग रखेंगे तो फिर स्ट्रेटेजी को यूज करने का कोई मतलब नहीं है दोस्तों, ठीक है। अगर हम डिफॉल्ट मोड में अगर इस इंडिकेटर को अप्लाई करके अगर ट्रेड लेते हैं तो मे बी हमारा लॉस भी हो सकता है, ओके। क्योंकि मोस्ट ऑफ जो ट्रेडर्स होते हैं वो लोग डिफॉल्ट सेटिंग पे ही ट्रेड करते हैं, उसी की वजह से गाइस वो लोग ट्रेड लॉस करते हैं, ओके। एंड उनको अच्छी खासी एक्यूरेसी नहीं मिल पाती है, वही मेन रीजन होता है, ठीक है। जो डेविएशन है वो हमको रखना है 2 का, ओके। टॉप का जो हमको बैंड रखना है उसका कलर कर देना है रेड, मिडल का रखना है हमको येलो, एंड जो बॉटम का कलर है वो हमें कर देना है ग्रीन का, ठीक है। अब इतना करने के बाद हमको एक और चीज ऐड करनी होगी हमारे चार्ट में, जो होगी स्टोकेस्टिक ऑस्किलेटर। अब गाइस, स्टोकेस्टिक ऑस्किलेटर में हमको क्या क्या चीजें चेंज करनी है वो मैं आपको बताता हूं। इसमें गाइस देखिए, ज्यादा कुछ चेंज नहीं करना है, बस जो ओवरबोट लेवल है उसको कर देना है 80 एंड जो ओवरसोल्ड लेवल है उसको कर देना है 20, ठीक है। अब इतना करने के बाद हम
ये जो स्टोकेस्टिक ऑस्किलेटर का जो पैनल है उसको थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं ताकि हमको अच्छे से स्टोकेस्टिक ऑस्किलेटर दिखे। ठीक है, इसको थोड़ा हाइड कर देते हैं। सो गाइस, इतना करने के बाद हमारा जो पूरा सेटअप होगा वो कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, तो अब आती है मेन बात कि हमको इस बोलिंजर ट्रैप का जो सेटअप है उसको यूज करके ओटीसी मार्केट में ट्रेड्स कैसे लेने हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं। देखिए दोस्तों, पहली बात, जो भी मैं इस वीडियो में ट्रेड लेके दिखाऊंगा वो लाइव अकाउंट में दिखा रहा हूं। मैं अपने रिस्क पे ट्रेड लेके आप सभी लोगों को लाइव ट्रेडिंग करके दिखाने वाला हूं। ठीक है, तो अगर आप भी लाइव ट्रेडिंग कर रहे हो तो थोड़ा ध्यान से, ठीक है, क्योंकि ट्रेडिंग रिस्की होती है, तो आपको वही पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए ट्रेडिंग में जिसको आप लूज करना अफोर्ड कर सको। ठीक है, सो अब मैं आपको बताता हूं गाइस कि हमको ट्रेड कैसे लेना है। ठीक है, इसमें आपको कंफर्मेशन में थोड़ा टाइम मिल सकता है, मतलब ट्रेड का जो सेटअप होता है उसको मिलने में, बट जब भी मिलेगा वो आपको 80% तक या कभी कभी 90% तक भी एक्यूरेसी आपको प्रोवाइड करेगा। ओके, 100% तो कुछ भी नहीं होता अगर आप इतने टाइम से अगर ट्रेड करते होगे। मैं तो पर्सनली 4-5 साल से ट्रेड करता हूं तो मुझे पता है, ठीक है, मार्केट की रियलिटी। तो उसी के बिहाफ पे मैं आपको बता रहा हूं कि मार्केट में 100% कोई भी चीज, स्ट्रेटेजी कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके, तो गाइस देखिए, अब ट्रेड कैसे लेना है वो मैं आपको बताता हूं। ओके, तो हमको क्या नोटिस करना होगा, ये जो अगर हमको कॉल का ट्रेड लेना है ना गाइस, अगर हमको अप डायरेक्शन में ट्रेड लेना है तो हमें कब लेना होगा वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जब भी जो कोई भी अगर रेड कैंडल होती है ना, कोई भी रेड कैंडल अगर वो लोअर बोलिंजर बैंड को अगर टच करती है, ठीक है, मैं आपको यहीं पे समझा देता हूं। देखिए गाइस, अब मैं आपको ड्रॉ करके समझा रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से आइडिया है कि हमको कॉल डायरेक्शन में ट्रेड कैसे लेना है। ओके, सो आप यहां पे देख सकते हो कि ये है लोअर बोलिंजर बैंड लाइन। ओके, उसको इस रेड लाइन ने टच किया। जैसे ही रेड कैंडल टच होती है ना तो आपको अलर्ट हो जाना है। ओके, तब आपको यह देखना है कि जो स्टोकेस्टिक ऑस्किलेटर है जो हमने ऐड किया हुआ है इस सेटअप में, वो कौन से एरिया में चल रहा है। स्टोकेस्टिक में ये वाला जो एरिया होता है वो ओवरबोर्ड जोन होता है, एंड ये जो एरिया होता है इसके नीचे का वो होता है ओवरसोल्ड जोन। ठीक है, तो अब हमको अगर कॉल की ट्रेड लेनी हो तो हमारी फर्स्ट कंफर्मेशन जो होगी वो होगी ये रेड कैंडल जो कि लोअर बोलिंजर बैंड की लाइन को टच कर रही है। दूसरी कंफर्मेशन होगी मार्केट जो है वो ओवरसोल्ड जोन में चल रहा है। तो जैसे ही आपको ऐसा सेटअप दिखता है आपको कॉल की ट्रेड ले लेनी है। ठीक है, अब यहां से आप गिनिए 1 2 3 4 5 6। तो अगर हम यहां पे एंट्री लेते तो हमारा जो ट्रेड है वो यहां पे क्लोज होता। ठीक है, क्योंकि ये जो चार्ट है गाइस वो है 10 सेकंड का। 10 सेकंड का मतलब क्या हुआ कि हमारी जो 1 मिनट की एक्सपायरी है उसमें 10-10 सेकंड की 6 कैंडल बनेगी। तो अगर हम यहां पे ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो हमको 6 कैंडल हमारे फेयर में मिलती हुई दिख रही है यहां पे, तो यहां पे हमारा ट्रेड होता विन। ओके, सो ये तो मैंने आपको बताया कि आपको कॉल डायरेक्शन में कैसे ट्रेड लेना है। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको पुट डायरेक्शन में कैसे ट्रेड लेना है। ओके, ऑल राइट गाइस, तो आप यहां पे देख सकते हो कि अगर आपको पुट डायरेक्शन में ट्रेड लेना हो तो आप कैसे ले सकते हो वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ओके, देखिए गाइस, आपको क्या नोटिस करना है, अगर आपको पुट की ट्रेड लेनी है, मींस डाउन डायरेक्शन में अगर आपको ट्रेड लेना है कोटेक्स में, तो उसकी कंफर्मेशन क्या होगी। बोलिंजर ट्रेप की जो स्ट्रेटेजी है, जो हमारा सेटअप है, अगर उसको यूज करके अगर आपको डाउन डायरेक्शन में ट्रेड लेना है तो कैसे लेना है वो मैं आपको बताता हूं। आपको क्या नोटिस करना होगा कि जब भी बोलिंजर बैंड के जो अपर लाइन है
ठीक है, उसको अगर कैंडल्स टच कर रही हो या तो ब्रेक कर रही हो, तब आपको अलर्ट हो जाना है। ठीक है, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हो। बट हम यहां पे ट्रेड ना लेते गाइस। ठीक है, उसका मैं आपको रीजन बताता हूं। अगर मैं होता तो मैं वेट करता। क्यों? क्योंकि भले ही ये कैंडल ने अपर लेवल को टच किया है एंड स्टोकेस्टिक जो है वो कंफर्मेशन दे रहा है हमको, क्योंकि स्टोकेस्टिक भी ओवर बोट जोन में चल रहा है। बट अगर आप इस कैंडल को ध्यान से देखोगे, ये जो ग्रीन कलर की कैंडल है उसको, तो उसके ऊपर ना रिजेक्शन नहीं है। ठीक है, एंड ये कैंडल बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल है। तो मैं यहां पे रिस्की समझूंगा। मार्केट कुछ टाइम के लिए ऊपर भी जा सकता है, ठीक है, उसके बाद रिवर्सल दे, वो अलग बात है। बट एसी कैंडल को आपको अवॉइड करना है। आपको ट्रेड कब लेना है? आपको एसी कैंडल पे ट्रेड लेना है। देखिए यहां पे आपको रिजेक्शन भी देखने को मिल रहा होगा ये ग्रीन कैंडल में। ओके, तो जैसे ही आपको कोई रिजेक्शन वाली ग्रीन कैंडल या तो रेड कैंडल दिखे यहां पे, प्लस स्टोकेस्टिक ऑस्किलेटर भी अगर ओवरबोर्ड जोन में चल रहा हो, तो आपको वेट नहीं करना है, इमीडिएटली ट्रेड प्लेस कर देना है। तो यहां से आप गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6। ओके, सो यहां पे अगर हम ट्रेड लेते तो आप देख सकते हो कि हमारा ट्रेड हो जाता विन, वो भी अच्छे खासे डिफरेंस मार्जिन के साथ। ओके, सो दोस्तों ये मैंने आपको समझाया डाउन डायरेक्शन में आपको ट्रेड कैसे प्लेस करना है। पहले मैंने आपको बताया था कि अप डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस कैसे करना है। अब मैं आपको लाइव चार्ट पे कुछ ट्रेड्स लेके दिखाऊंगा, ठीक है, जिससे कि आपको पता चले कि ये जो हमारा बोलिंजर बैंड का जो ट्रैप वाला जो सेटअप है वो लाइव मार्केट में कितना अच्छे से वर्क करता है। ओके, तो चलिए गाइस, अब मैं आपको कुछ लाइव मार्केट में ट्रेड्स लेके दिखाता हूं। ऑल राइट गाइस, सो यहां पे मैं कुछ डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर रहा हूं। ठीक है, अब मैं डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड्स एग्जीक्यूट क्यों किए मैंने यहां पे, वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, पहली बात तो गाइस यहां पे आप देखिए दो कैंडल्स को रिजेक्शन मिला था। ठीक है, ऊपर की आप तरफ देख सकते हो कि बहुत ही अच्छा खासा रिजेक्शन मिला था। प्लस जो स्टोकेस्टिक ऑस्किलेटर था वो फिलहाल तो अबो 80 नहीं चल रहा था, बट ऑलमोस्ट नियर था। ठीक है, सो दैट्स व्हाई मैंने यहां पे डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिए हैं। ठीक है, अब देखो मुझे पहले ही पता चल गया था कि जो स्टोकेस्टिक है वो ओवरबोर्ड जोन में जाने वाला है। ठीक है, एंड ओवरबोर्ड जोन को भी ये टच कर चुका है। सो दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड्स एग्जीक्यूट किए थे। एंड आप लाइव देख सकते हो गाइस। ठीक है, मैंने लाइव ट्रेड्स एग्जीक्यूट किए एंड जितने भी ट्रेड्स मैंने प्लेस किए थे डाउन डायरेक्शन के लिए, सभी के सभी ट्रेड्स हुए हैं विन। ओके, आप लोगों को यह भी डाउट होगा कि सर जो स्टोकेस्टिक था वो तो इसके ऊपर आया नहीं था। सो वो तो मैंने आपको इसलिए बताया था ताकि आप थोड़ा और सेफ तरीके से आप ट्रेड ले सको। ठीक है, जैसे ही आपको थोड़ा एक्सपीरियंस होगा तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है, कि जो स्टोकेस्टिक ऑस्किलेटर है वो किस टाइम पे टर्न होने वाला है या किस टाइम पे जो ओवरबोट या ओवर सोल्ड जोन में एंट्री करने वाला है, आपको पहले ही पता लग जाएगा। ओके, सो वो थोड़ा आप जैसे ही स्ट्रेटेजी को यूज टू हो गए एक दो हफ्ते, उसके बाद आप भी ऐसे ही ट्रेड लेना सीख जाओगे, जैसे कि मैंने अभी ट्रेड लेके आपको दिखाया। ठीक है, सो यहां पे मैंने ट्रेड क्यों लिया था, सिंपल रीजन था गाइस, ये जो दो कैंडल्स हैं आप देख सकते हो। ठीक है, पहली बार तो यहां पे रिजेक्शन मिला था एंड जब हमको यहां पे ट्रेड लेना था तो यहां पे भी दूसरी बार रिजेक्शन मिला था। तो उसी के साथ मुझे पता चल गया था कि यहां पे मुझे एक हाई एक्यूरेसी वाला ट्रेड मिल सकता है। तो मैंने बिना किसी देरी के यहां पे ट्रेड प्लेस कर दिया था एंड जो स्टोकेस्टिक भी था वो भी ओवरबोर्ड जोन में ही चल रहा था। तो उसके बाद आपने देखा कि जो ट्रेड्स थे वो हमारे फेयर में ही क्लोज हुए एंड बहुत ही डीप मार्केट गया था उसके बाद, जहां से हमने एंट्री ली थी वहां से। ओके, तो ये तो मैंने आपको दिखाया गाइस डाउन डायरेक्शन में ट्रेड कैसे लेते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं कि अगर आपको
कॉल डायरेक्शन में मींस अप डायरेक्शन में अगर आपको ट्रेड प्लेस करना हो तो वो आप कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए गाइस, अब मैं आपको कॉल डायरेक्शन में ट्रेड्स लेके दिखाता हूं बाय यूजिंग दिस बोलिंजर ट्रैप सेटअप। ऑल राइट गाइस, सो यहां पे मैं कुछ ट्रेड्स प्लेस कर रहा हूं फॉर डाउन डायरेक्शन। ओके, वैसे मैं चार्ट स्क्रॉल कर ही रहा था तो मुझे यहाँ पे अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी दिख गई थी। ठीक है, वैसे तो मुझे आपको कॉल डायरेक्शन के लिए ट्रेड्स दिखाने थे लेके, बट गाइस क्या करूं मैं भी, अगर मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही थी तो मैंने सोचा कि अब ट्रेड ले ही लेता हूं। अगर मुझे मेरा प्रॉफिट बनता हुआ दिख रहा है तो मैं उस अपॉर्चुनिटी को क्यों मिस करूं। ओके, सो यहां पे आप कंफर्मेशन देख सकते हो, 2 बार कैंडल्स को रिजेक्शन मिला था एंड ये थी हमारी कंफर्मेशन कैंडल। यहां पे आप देखिए कैंडल जो थी इसके नीचे क्लोज हुई थी विथ रिजेक्शन, प्लस ये जो स्टोकेस्टिक ऑस्किलेटर था ना वो भी ओवर बोर्ड जोन में चल रहा था एंड उसके बाद जब हमने ट्रेड लिया तो आपके सामने है। ठीक है, सो गाइस वंस अगेन हमारे जो डाउन डायरेक्शन में हमने ट्रेड लिए थे वो हो चुके हैं विन। सेम इन्वेस्टमेंट रखा था एज प्रीवियस। ओके, यहां पे भी अगर आप देखोगे गाइस तो यहां पे कंफर्मेशन थी बट यहां पे तो कैंडल बनी ही नहीं थी। ठीक है, तो आपको ये वाली कैंडल अवॉइड करनी है। देखो यहां पे ये तो कैंडल है ही नहीं। ओके, ये तो एक टाइप का बहुत ही पतला मतलब ड्रैगन फ्लाई डोजे बोल सकते हो इसको, एक टाइप का। ओके, सो ऐसी कैंडल्स को आपको अवॉइड करना है। ठीक है, ऐसी कैंडल पे आपको ट्रेड लेना है जिसमें रिजेक्शन है, उसी के साथ थोड़ी बॉडी भी हो, ना ज्यादा बड़ी ना ज्यादा छोटी। ओके, तो मैंने आपको 2 बार पुट डायरेक्शन में ट्रेड लेके दिखाया। वैसे मुझे एक बार ही दिखाना था पुट डायरेक्शन का ट्रेड, बट अब अपॉर्चुनिटी मिल रही थी गाइस तो मैं क्यों मिस करता। ओके, बट कोई इशू नहीं है, प्रॉफिट तो हुआ सेम स्ट्रेटेजी को यूज करके। तो चलिए अब मैं आपको कॉल डायरेक्शन में ट्रेड लेके दिखा ही देता हूं। ठीक है, ऑल राइट गाइस, सो यहां पे मैं कुछ मल्टीपल ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर रहा हूं फॉर कॉल डायरेक्शन। ओके, कॉल डायरेक्शन में गाइस मैंने यहां पे ट्रेड्स एग्जीक्यूट क्यों किए हैं उसका एक स्ट्रॉन्ग रीजन है। ठीक है, एक नहीं 2 स्ट्रॉन्ग रीजन है, 3 भी स्ट्रॉन्ग रीजन आप बोल सकते हो। ठीक है, वो कौन से रीजन है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, पहली कंफर्मेशन, मार्केट जो है वो बोलिंजर बैंड का जो लोअर एरिया था मींस जो लोअर लाइन थी उसको बार बार टच कर रहा था। ठीक है, हमारी एंट्री वैसे यहां पे लगी है। ओके, तो यहां पे आप देखोगे तो ये जो कैंडल है ये रिजेक्शन के साथ इसके ऊपर क्लोज हुई थी। ठीक है, दूसरी बात, स्टोकेस्टिक ऑस्किलेटर भी गाइस ओवर सोल्ड जोन में चल रहा था। ओके, सो ये अपॉर्चुनिटी मैं कैसे मिस कर सकता था। ओके, सो दैट्स वाई मैंने यहां पे कॉल डायरेक्शन के लिए ट्रेड्स एग्जीक्यूट किए थे एंड एज यू कैन सी गाइस, एज यू कैन सी हमारे जितने भी ट्रेड्स थे जो मैंने कॉल डायरेक्शन में एग्जीक्यूट किए थे सभी के सभी ट्रेड्स हो चुके हैं विन। आप यहां पे हिस्ट्री में भी देख सकते हो। ओके, सो दोस्तों मैंने इस वीडियो में आज आप सभी लोगों के सामने लाइव ट्रेड्स लेके दिखाए बाय यूजिंग दिस बोलिंजर ट्रैप सेटअप। देखिए दोस्तों, कोई भी स्ट्रेटेजी 100% वर्किंग नहीं होती है। ठीक है, सो ये स्ट्रेटेजी भी 100% वर्किंग नहीं है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये स्ट्रेटेजी काम नहीं करती है। ये स्ट्रेटेजी डेफिनेटली काम करती है, बट कब? जब आप इस स्ट्रेटेजी को प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट एंड ट्रेडिंग प्लान के साथ अगर आप इसको यूज करोगे तो ये स्ट्रेटेजी आपको 80% से लेकर 90% तक की एक्यूरेसी डेफिनेटली प्रोवाइड करेगी। ओके, बट कंडीशन यही होगी कि आपको थोड़ा पेशेंस के साथ आपको ट्रेड लेना है। ओके, एंड मनी मैनेजमेंट प्लस ट्रेडिंग प्लान को फॉलो करते हुए ही ट्रेड लेना है। सो आई होप कि आप सभी लोगों को ये जो स्ट्रेटेजी है वो अच्छी लगी होगी। गाइस कमेंट में बताइएगा कि आपको ये स्ट्रेटेजी कैसी लगी। ठीक है, एंड अभी आपके लाइव अकाउंट में कितना बैलेंस है जिसको यूज करके आप इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई करके ट्रेड लेने वाले हो, वो भी मुझे डेफिनेटली बताइएगा कमेंट में। ओके, एंड नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए आपको, किस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं वो भी डेफिनेटली आप कमेंट में मुझे बता दीजिएगा। ठीक है,
सो आई होप कि आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। एंड मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा दोस्तों। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है। तो मिलता हूं आप सभी लोगों को एक नए वीडियो के साथ बहुत ही जल्द। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड स्टे ट्यून।